नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा खाता। यानी हम पैसे को एक बार में नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा या यूँ कहें कि इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। ये सेवा बैंकों में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है। पोस्ट ऑफिस में थोड़ा भरोसेमंद होता है और पोस्ट ऑफिस में बैंक की तुलना में ज़्यादा ब्याज भी मिलता है। तो हम थोड़ा थोड़ा निवेश करके एक समय के बाद अच्छी बचत हासिल कर सकते हैं जो हमारे किसी काम में आ सकता है। तो आज हम एक योजना की बात करेंगे। योजना क्या है? योजना कुछ नहीं है, आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, आपका खाता खोला जाएगा और उसके बाद बस शुरू हो जाएगा जो आप चाहेंगे। आप 1000 महीना जमा करना चाहते हैं या 2000 या 3000 या फिर 340 रुपये रोज़ाना जमा करना चाहते हैं या महीने में, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे अगर हम प्रतिदिन 340 रुपये जमा करें तो 5 वर्ष में हमें कितना लाभ मिलेगा। दरअसल ये लाभ यूँ समझें कि हम अगर उसको बैंक में जमा करेंगे तो लाभ हमको कम मिलेगा। बचत खाते में जमा करेंगे तो 3.5% के आसपास ब्याज मिलता है, 3% के आसपास। पोस्ट ऑफिस में 4% के आसपास ब्याज है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ही अगर हम आरडी शुरू कर दें तो 6.7% का ब्याज है, इसलिए हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। हम इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरी बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है आरडी। आपने नाम सुना होगा ना कि हम आरडी खुलवाने जा रहे हैं। तो आरडी खाता, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आवर्ती डिपॉजिट यानी कि जमा। जैसे हम बैंक में जमा करने जाते हैं तो एक बार में पैसा जमा कर सकते हैं बचत खाते में। लेकिन जब आरडी खाता होता है तो उसमें फिक्स होता है कि आपको कितना जमा करना है। महीने में जमा करना है, 2 महीने में जमा करना है, या जब भी जमा करना है उसकी एक इंस्टॉलमेंट होती है कि आपको उतना ही जमा करना है। उसी को बोलते हैं आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती मतलब बार बार आप हर महीने, जैसे आपको 1 तारीख जमा करने जा रहे हैं तो आप 1 तारीख को ही अगले महीने में भी जाएंगे, उसके बाद भी जाएंगे और जितनी रकम है उतनी ही जमा करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसमें पहले ही फिक्स हो जाता है कि आप इतना पैसा जमा करेंगे और 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, जितने सालों का आपने खुलवाया है उतने सालों के बाद कितनी मैच्योरिटी होगी। तो हम वर्तमान में बात करें पोस्ट ऑफिस की तो आरडी स्कीम में वर्तमान में जो ब्याज है, ब्याज दर है, वो है 6.7% वार्षिक। आप समझिएगा, अगर आप बचत खाता खुलवाते हैं बैंक में ही बचत खाता, तो बचत खाता में कितना ब्याज है? 4% या फिर शायद इससे भी कम। यानी आप 100 रुपये अगर जमा करते हैं तो आपको 4 रुपये ब्याज मिलता है बचत खाते में। लेकिन आप आरडी कर देते हैं तो 100 रुपये में 6 रुपये 70 पैसा आपको ब्याज मिलता है, यानी यहाँ से ज़्यादा, लगभग 1.5 गुना। तो ये बढ़िया है। अब इसमें अगर हम एक 5 साल का प्लान चुनें, 5 वर्ष का प्लान, यानी हमने खाता खुलवाया। ये खाता ऑनलाइन भी खोला जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर भी खोला जा सकता है। 5 वर्ष का अगर हम प्लान चुनें और इस प्लान में हम 340 रुपये रोज़ जमा करें। दरअसल रोज़ नहीं जमा किया जाता है, महीने में ही जमा किया जाता है। लेकिन हम एक नियम बना लें कि हमको प्रतिदिन 340 रुपये के हिसाब से जमा करना है। तो महीने में कितना आएगा? लगभग 10,000 के आसपास या थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि किसी महीने में 31 दिन का भी महीना होता है, कभी 30 का होता है, फरवरी 28 की और हर लीप वर्ष में 29 की। तो मैं एक मोटा मोटा मान लेता हूँ कि 10,000 रुपये महीना अगर हम जमा करते हैं तो 12 महीने का कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 रुपये। और ये कितने समय का है? 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष में कितना जमा हो गया? 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये जमा हो गया। और बस जैसे ही जमा होना समाप्त होगा, यानी कि 5 वर्ष पूरा होगा, वैसे ही हमारी मैच्योरिटी होगी। मैच्योरिटी का मतलब जितना जमा है उसी को बोलते हैं अमाउंट, यानी मिश्र धन। मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट को जोड़ दीजिए। इसमें इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि मिलता है। चक्रवृद्धि का मतलब कि हर 3 महीने में इसमें कैलकुलेशन होता है। जैसे 100 रुपये आपने जमा किया है तो 100 रुपये का मान लीजिए ब्याज हुआ 2 रुपये या 20 रुपये हुआ है ना।
20 रुपये अगर ब्याज हुआ तो अब अगले बार 120 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि, यानी ब्याज मूलधन में जुड़ जा रहा है, वो मिश्र धन बन जा रहा है और उस पर भी ब्याज मिल रहा है, इसीलिए ब्याज बढ़ते बढ़ते ठीक ठाक ब्याज हो जाता है। तो इसमें जो ब्याज दर है वो कैसी है? चक्रवृद्धि है। तो मूलधन का मतलब मिश्र धन का मतलब क्या हुआ? मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ है। तो हमने कितना जमा किया? जो जमा किया वही हमारा मूलधन है। कितना है? 6 लाख रुपए, और इसमें लगभग 1 लाख रुपए ब्याज हो जाएगा मोटा मोटा, 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारा मिश्र धन कितना हो गया? 7 लाख। हमने जमा कितना किया? 6 लाख रुपए, लेकिन हमको मिला कितना? 7 लाख रुपए। अगर यही 6 लाख थोड़ा थोड़ा करके हम पोस्ट ऑफिस में बचत खाते में जमा किए होते या बैंक के बचत खाते में जमा किए होते तो 7 लाख रुपए नहीं मिलता, लेकिन आरडी करवाने की वजह से हमको 7 लाख रुपए मिला। ये पहला लाभ है, पहला लाभ। और इसमें और भी लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? पहला लाभ तो ये है कि अगर हम बीच में ही पैसा निकालना चाहें, जैसे हमने 5 साल की आरडी करवा दिया, 5 साल की, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 साल के बाद ही पैसा मिलेगा, बीच में पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम अपनी आरडी तोड़वा सकते हैं। हाँ, उसमें हमको उस लेवल का ब्याज नहीं मिलेगा। उस लेवल का मतलब कि जो 5 साल में एग्रीमेंट हुआ था कि हमको इतना पैसा मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जितना जमा है उसका ब्याज सहित। और अगर 12 किस्त से कम जमा हुई है तब तो कुछ जुर्माना लगेगा, अगर 12 किस्त से ज़्यादा हो गई है तो जितना ब्याज है वो भी, थोड़ा बहुत पेनल्टी लगेगी, लेकिन पैसा आपको मिल जाएगा। ये पहली शर्त है। लेकिन अगर हम बीच में नहीं तोड़वाना चाहते हैं और हमको पैसे की ज़रूरत है तो एक बहुत अच्छी इसमें एक बात ये है कि हमको लोन भी मिल जाता है। लोन की सुविधा है यहाँ पे। लोन की कैसी सुविधा है? तो देखिए, लोन की सुविधा के लिए कम से कम आपको 12 किस्त जमा करना होगा। 12 किस्त का मतलब कि जैसे हर महीने आप जमा कर रहे हैं तो 1 साल तक जमा करेंगे तो उसे बोलेंगे 12 किस्त। यानी 1 वर्ष तक, अगर आप 5 साल का है तो 1 वर्ष तक आपने जमा किया है 12 किस्त तक, उसके बाद आपका पैसा एकदम सिक्योर हो गया है मूलधन और ब्याज सहित। अब आप उस पर लोन ले सकते हैं। तो 1 साल के बाद तो बहुत ज़्यादा जमा नहीं हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि हमने लगभग 3 वर्ष तक जमा किया। अब 3 वर्ष में कितना जमा हो जाएगा? 3 लाख से ज़्यादा जमा हो जाएगा। मान लीजिए 4 लाख रुपए जमा हुआ, 4 लाख रुपए 3 वर्ष में जमा हो गया, यानी हमारा मूलधन कितना है? 4 लाख। अब इसमें ब्याज भी हो गया है कुछ, और हमको लोन लेना है तो हमें 4 लाख का 50% लोन मिल जाएगा। तो कितना हुआ? 2 लाख रुपए। यानी हम 2 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। हमको पैसे की ज़रूरत है, हमारा खुद का मूलधन 4 लाख हो चुका है, तो हम उसमें से 2 लाख का लोन ले सकते हैं। अब हमको हम जो लोन लेंगे उसको चुकाना कब होगा? तो जो शेष समय है, जैसे 3 वर्ष बीत चुका है, 5 वर्ष का था, 3 वर्ष बीत चुका है, तो बचा कितना है? 2। यानी हमें इस 2 वर्ष में चुकाना है। अब इस 2 वर्ष की किस्त बंध जाएगी। किस्त बंधने के लिए इस पर क्या लगेगा? पहले तो ब्याज जोड़ा जाएगा। भाई 2 लाख रुपए लिए हैं तो सिर्फ 2 लाख ही नहीं, 2 लाख प्लस ब्याज। ब्याज कितना होगा? तो 2% ज़्यादा, यानी कि 6.7% बैंक पोस्ट ऑफिस आपको ब्याज दे रही थी, लेकिन आपने उससे खुद लोन ले लिया तो वो आपसे 2% और लेगी। इसका मतलब 8.7% आपको ब्याज देना होगा। तो 2 लाख का 8.7% वार्षिक, तो कितना हो गया? मैं मोटा मोटा अगर मान लूँ तो 2 अट्ठे 16, 16 दूना 32, मान लीजिए 2,40,000 के आसपास आपको जमा करना है। 2 लाख लिया, 2,40,000 के आसपास जमा करना है 2 वर्ष में। अब इसी को आप 24 किस्तों में बांट दीजिए, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब हर महीने जमा करेंगे तो 24 महीना होता है। 24 से 24 कट गया तो कितना आया? 10,000। 1 2 3 4, यानी 10,000 रुपये की किस्त आपकी बंध जाएगी हर महीने। तो 10,000 रुपये ये भी आप जमा करेंगे, और जो आपका प्लान चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा, वो तो जमा ही होता रहेगा। ये तो आपने जो लोन लिया है उसका जमा हो रहा है। अगर आप निश्चित समय तक लोन नहीं चुका पाते हैं तो जो मैच्योरिटी होगी उस मैच्योरिटी में आपके लोन की रकम को काट लिया जाएगा, है ना।
ये इसमें तरीका है। और अगर समय पर आप जो ये प्लान चल रहा है वो मान लीजिए 10,000 महीने का, अगर वो नहीं जमा कर पा रहे हैं तो फिर आपको आगे जब जमा करेंगे तो कुछ पेनाल्टी ली जाएगी। यानी इसमें ध्यान रखना है कि आपको निश्चित तारीख को जा कर के जमा कर देना है। इसलिए अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हम कमा रहे हैं, जितनी बचत कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें किस्त बंधानी चाहिए, यानी उतने में हमें आरडी करानी चाहिए ताकि हम उसको जमा कर सकें। इसके अलावा सुविधा इसमें यह है कि जब हमारी मैच्योरिटी होगी टोटल, तो धारा 80C के तहत इसमें पूरी तरह से छूट मिलेगी। यानी अगर हमको 7 लाख रुपए की हमारी मैच्योरिटी हो रही है तो उसमें एक भी रुपए टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा हमको मिलेगा। तो टैक्सेशन से भी यहाँ हमको छूट है। नॉमिनी सिस्टम भी है कि हम न रहें, कुछ हो जाए तो हमने जिनका नाम डलाया है उनको मिलेगा। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है। आप अगर कराना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जाइए। सरकारी बैंक, सरकारी पोस्ट ऑफिस होती है, कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, है ना, या बंद हो जाएगी या गवर्नमेंट बदल जाएगी तो क्या होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 5 साल 7 साल जितने साल का आप प्लान लेना चाहते हैं उतने साल का ले लीजिए और जितना आप जमा कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप करवाइए। बीच में पैसा आपको मिल ही जाएगा। लोन लेना चाहेंगे तो आपको लोन भी मिल जाएगा। और हमने सारी प्रक्रिया आपको समझा दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।